जी दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सुखी चहल। मैं सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया से आज भारत में विज़िट कर रहा हूँ। आज मैं दिल्ली के चांदनी चौक उस एरिए में हूँ जहाँ मैं आपके दर्शन कराना चाहता हूँ, जहाँ भाई मतीदास सतीदास दयाला जी की शहीदी हुई थी गुरु तेग बहादुर जी के साथ। मैं उस जगह पे हूँ और पीछे हमारे जो गुरुद्वारा चांदनी चौक शीशगंज गुरुद्वारा साहब है। इस जगह की इसकी अहमियत, क्योंकि हमें हिस्ट्री को, स्पेशली आने वाली जनरेशन को हिस्ट्री के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है कि इस जगह की अहमियत क्या है और उस गुरुओं की सोच क्या थी और सिखों की असलियत जो फ़िलॉसफी क्या थी, जिसको आजकल तोड़ मरोड़ कर लोग पेश कर रहे हैं। उस समय कश्मीर से आकर जो कश्मीर के पंडित थे, वहाँ से 500 पंडित जी का एक जो लोग आए थे अनंतपुर साहब गुरु तेग बहादुर जी के पास आए थे। उस समय कृपा राम जी की अगवाई में वो आए थे। वहाँ आकर उन लोगों ने बताया कि वहाँ का जो गवर्नर है वो औरंगजेब के बिहाफ से इनका हिंदुओं का एक जेनोसाइड कर रहा है और हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो चुका है। हिंदू धर्म के लिए बचाने के लिए उस समय उन लोगों ने जो गुरु तेग बहादुर जी के पास आए और गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दी। वो शहादत जब वहाँ फैसला हुआ, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट क्या बात थी, हिंदू कम्युनिटी का जो कश्मीर से आकर कृपा राम की अगवाई में जो लोग आए थे, उनका विश्वास था बहुत बड़ा, गुरु तेग बहादुर जी पर विश्वास था। और विश्वास के साथ जब गुरु तेग बहादुर अपने सभी साथियों के साथ भाई मतीदास सतीदास दयाला जी वह आगरे गए, आगरे के बाद उनको पकड़कर उनको पिंजरे में डालकर इस जगह पर लेकर आए और इस जगह पर आकर भी बहुत ज़्यादा उनको डराया भी गया, उनको धमकी भी दी गई, उनको मौत की सज़ा भी दी गई और उनको हर तरह का तरीका उस समय की जो मुस्लिम जो रूलर थे, औरंगजेब के जो रूलर थे, उन लोगों ने हर तरह का तरीका गुरु गोविंद सिंह को भी कन्वर्ट करने के लिए कि ये इस्लाम धर्म को कबूल कर लें। और उनके जो साथी हैं भाई मतीदास सतीदास दयाला जी, जिनकी देखो ज़िंदगी में कुछ फैसले होते हैं, कुछ लोग करते हैं, जिनका जो उन लोगों ने जो सिखों के लिए या हिंदुओं के लिए जो शहादत दी, उनका नाम ये देखो आज चांदनी चौक में उनके नाम पे इतने बड़े बड़े प्रोमिनेंट जगह पे उनकी जो यादगारें बनी हुई हैं। भाई मतीदास और सतीदास ये दोनों बरात थे और मतीदास जी को आरे के साथ चिराया गया। सतीदास जी को आप पीछे पिक्चरों भी हैं और उसके पीछे जो हमारा म्यूज़ियम भी बना हुआ है चांदनी चौक में, सारी डिटेल वहाँ है। मतीदास जी को आरे से चिराया गया, सतीदास जी को वहाँ रूम में बांधकर जलाया गया, भाई दयाला जी को वहाँ उबलते हुए पानी में डालकर उनकी शहादत दी गई। ये शहादत थी, ये एग्ज़ाम्पल थी गुरु तेग बहादुर जी के बिहाफ पे, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म के गुरु थे, लेकिन उनकी जो सिंक्रोनाइजेशन थी, जो बॉन्डिंग थी हिंदू धर्म के साथ भी कितनी बड़ी थी। क्योंकि ये तीनों लोग जो भाई मतीदास और सतीदास जो दयाला जी, ये हिंदू धर्म से आते हैं। ये बहुत लोगों को पता है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री है, जो नैरेटिव है, वो हमें प्रॉपरली बताया नहीं जा रहा। उस समय हिंदू धर्म और सिखों का आपस में बॉन्डिंग, गुरु साहब की इतनी बड़ी बॉन्डिंग, ये एक मिसाल पैदा हुई है। और जहाँ से जब शहादत होती है, उस समय गुरु गोविंद राय का जो एज थी वो 9 साल की थी। उसके 9 साल के बाद जब भी जहाँ उनकी शहादत के बाद उनको किस समस्या की प्रॉब्लम जो भी उनके पास आई, वो सारा एक हिस्ट्री का पार्ट है। उसके बाद जब भी इनकी गुरु गोविंद सिंह की जो 9 साल की उम्र थी, उसके बाद जो खालसा भी साजा गया, जो खालसा सिखों की एक फाउंडेशन, जो खालसा की फाउंडेशन जो बिल्डअप की गई, उसमें जो 5 लोग थे, 5 लोग जो 5 प्यारे जिनको बोलते हैं, सिक्खी में बोलते हैं, उनकी बहुत बड़ी अहमियत है। क्योंकि उन लोगों ने गुरु गोविंद सिंह को अमृत छकाकर गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह बनाया था। वो 5 लोग, एक दिल्ली से आए थे, एक आए थे गुजरात से आए थे, एक उस समय के जो लाहौर का इलाका था वहाँ से आए थे।
डिफरेंट इलाके से आए थे और 5 के 5 डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और 5 के 5 वो हिंदू कम्युनिटी से आए थे। इसीलिए हिंदू कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी की जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन लोगों ने कृपा राम जी जिनकी वजह से गुरु तेग बहादुर जी ने जहाँ शहादत दी, उन लोगों ने उनकी कृपा राम जी की शहादत भी चमकौर की गढ़ी में जो गुरु साहब के जो बड़े साहबजादे थे उनके साथ उनकी शहादत हुई। गुरु साहब के जो छोटे साहबजादे थे उनकी शहादत हुई है दीवारों में चढ़ाकर गए थे। फतेहगढ़ साहब में दीवारों में चढ़ाकर छोटी छोटी उम्र में, उस समय के सूबा सरहंद था जो औरंगजेब के बिहाफ पे, उन लोगों ने एक बच्चों को भी नहीं बख्शा और बच्चों को भी कन्वर्ट करने की कोशिश की कि इस्लाम कबूल कर लें। वो बच्चों ने भी इस्लाम नहीं कबूल हुआ। जो आजकल जो धर्म परिवर्तन भी चल रहा है ना, इसके लिए भी उन लोगों को, उन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह ने अपना परिवार मरवा दिया और उनकी शहादत दी है, लेकिन उन लोगों ने इस्लाम नहीं कबूल किया और कोई धर्म नहीं कबूल किया। और वहाँ से जाकर दूसरा, गुरु गोविंद सिंह पंजाब में नहीं रहते, उसके बाद इतनी जंग के बाद वो दिल्ली की तरफ आए, वो आगरा की तरफ आए और वो बिदर की तरफ गए। और सारे हिंदुस्तान में वो सारे का सारा हिंदुस्तान में सिखों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारे जो रिलीजन है, जो हमारा धर्म के जो मेन प्रोमिनेंट गुरुद्वारा साहब हैं, वो सिर्फ पंजाब में नहीं है, वो सारे के सारे हिंदुस्तान में है, सारे के सारे भारत में हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कलकत्ता में हुआ था। जब उनका कलकत्ता में जन्म हुआ, उस दिन गुरु तेग बहादुर बंगाल में थे और उनका आगे कहाँ असम में जाने का उनका प्लान था कि मतलब इनका सिर्फ जो सिखों की सिक्खी है, ये सरबत का भला मांगती है, ये सिर्फ एक कम्युनिटी और सिखों की बात नहीं करते। और पुराने ज़माने में हम सुनते हैं, जब हम 60-70 में हिंदू धर्म में जो भी कोई बच्चा पैदा होता था, उनका सबसे पहला जो बच्चा होता था, लड़का होता था, उसको सिख बनाया जाता था, उसके पगड़ी पहनाई जाती थी। वहाँ उसके बाद जो 60-70 के बाद जो नैरेटिव बिल्डअप हुआ है, हिस्ट्री को चेंज किया गया है। और लेकिन जो सिखों का जो कंट्रीब्यूशन है भारत में, आप जाके आर्मी में देख लो, आप डिफरेंट रिलीजन में, एग्रीकल्चर में देख लो, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और हमारी जो फ्रीडम मूवमेंट में सिखों की कंट्रीब्यूशन, पंजाबियों की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। इसका अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो जाकर काले पानी की जो दीवारें हैं, उन पे जो नाम लिखे हुए हैं, काले पानी की जो जेल्स हैं, सेलुलर जेल्स हैं, अंडमान निकोबार की जो जेल्स हैं, वहाँ से पता चल जाएगा। और हिस्ट्री पढ़नी है, सिखों की हिस्ट्री पढ़नी है। इन लोगों ने अमेरिका से 1910 की से जहाँ आकर वहाँ से सारा कुछ छोड़कर भारत को आज़ादी दिलाने के लिए वहाँ अमेरिका से भारत आए। और कलकत्ता में जब आते हैं तो उन पे क्या अटैक होता है और उनको किस किस जेलों में क्या क्या नहीं करना पड़ता, और उनकी कंट्रीब्यूशन हम कभी नहीं हो कर सकते। लेकिन लेटली क्या होता है, एक नैरेटिव बिल्डअप होता है भी सिख हैं जो ये एक जराइम पेशा कौम है। ये कुछ लोगों का, कुछ मीडिया का, कुछ लोगों का जानबूझकर एक नैरेटिव सिखों के खिलाफ किया जाता है। और जो हमारा जो गवांडी दुश्मन है, जो पाकिस्तान है, क्योंकि ये सिखों के साथ कभी नहीं कर सकता, ये सिखों को हैंडल नहीं कर सकता। और हमेशा जब भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, हिंदू सिखों को उनके बीच में से दोफाड़ करने की कोशिश करता है। और हमारा जब वो पंजाब में अतवाद आया था, वहाँ भी जो विदेशी ताकतें थी, उन लोगों ने एक्सप्लॉइट कर और जो हमारा उसके बाद जो अतवाद के बाद जो हिंदू भराओं के साथ, जो सिखों के साथ जो निहत्थे लोग थे, इतनी ज़्यादा बर्बादी हुई है। जो पंजाब एक नंबर 1 का सूबा था, आज बहुत पीछे रह गया। लेकिन फिर भी जो पंजाबी होता है, जहाँ भी जाता है, मेहनत करता है, उसकी मिसाल सारी दुनिया में सामने नज़र आती है। आज भी नज़र आती है और आगे भी नज़र आएगी।
और जो भी पाकिस्तान के लोग जो कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनको भी पता होना चाहिए ये गुरु गोबिंद सिंह के लोग हैं, जो गुरु नानक देव जी की फ़िलॉसफी है, जो सरबत का भला मानते हैं और लंगर भी लगाते हैं। लेकिन अगर बॉर्डर पे भी ज़रूरत पड़े तो सबसे पहले हिंदुस्तान के लिए खून देने के लिए भी इसके जो आर्मी अफसर हैं वो सबसे पहली कतार में आपको नज़र आएंगे। इसीलिए मैं मेरी सौभाग्य है, मैं आज इनको शहीदों को अपनी श्रद्धा के फूल भेंट करने के लिए यहाँ आया हूँ। और मैं सारी हिंदू कम्युनिटी को और उनको बेनती करता हूँ, गुरु तेग बहादुर जी की, भाई मती दास की, भाई सती दास की, भाई दयाला जी की शहादत है वो मंदिरों में मनानी चाहिए और हर एक हिंदू के घर में ये इनकी शहादत है और ये मनानी चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ हिंदू या सिखों के गुरु नहीं थे, और ये जो लोग थे, जो भाई मती दास, सती दास, जितने वो हिंदू जो सिखों के हैं उतने हिंदुओं के भी हैं। ये एक भाईचारे का जो एक ट्रस्ट रिलेशनशिप थी वो इसका सबूत था। इसीलिए मैं बारी बारी मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो विदेशी ताकतें हैं जो तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, जो मुल्क को तोड़ने की बात कर रही हैं, उसमें से कुछ खालिस्तानी लोग भी आ जाते हैं। मैं अमेरिका में रहता हूँ, वहाँ बड़ी बड़ी खालिस्तान की बातें करते हैं, उन लोगों का कोई आधार नहीं है। आज मैं जो भारत में आकर चांदनी चौक से खड़ा होकर मैं ये बोल सकता हूँ, वो लोग हैं वो कभी भारत नहीं आएंगे। वो पंजाब के नौजवानों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको कहते हैं भी हम आपको अरदास करने के लिए 500 रुपया देंगे, 1000 रुपया देंगे, हमारे रेफरेंडम के लिए वोटों पैदा करो, वो वोटें रजिस्टर करो, हमने खालिस्तान बनाना है, आप एक गुलाम कौम हो। ये देखो, ये सिर्फ उन लोगों की अपनी दुकानदारी के लिए हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये जो लोग बाहर बैठकर खालिस्तान की बात करते हैं, उनको ये नहीं पता ये सारे का सारा हिंदुस्तान है, जो भारत है वो सारे का सारा हमारे लिए खालिस्तान है। जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ आज, जहाँ हूँ, ये भी मेरे लिए खालिस्तान है। ये सारी हिंदू भाइयों के लिए भी एक खालिस्तान है, सारी दुनिया हमारे लिए खालिस्तान है। एक छोटे से टुकड़ा भी है, एक ज़मीन का टुकड़ा खालिस्तान नहीं हो सकता। जितना खून पंजाबियों ने, सिखों ने इस धरती के लिए बहाया है, इस देश के लिए बहाया है, वो एक टुकड़े को साथ लेकर हम उस पर खालिस्तान का झंडा लगाकर अपने आप को छोटा नहीं करना चाहते। जो गुरु गोबिंद सिंह का मैसेज था, जो गुरु तेग बहादुर जी का मैसेज था, गुरु नानक देव जी का मैसेज था, वो एक यूनिवर्सल मैसेज है। सिखों की फ़िलॉसफी है, सरबत का भला मांगते हैं। और ये जो लोग हैं, ये कमबख्त लोग हैं, बेशर्म लोग हैं, इसको सिखों को और सिक्खी को भी एक बहुत बड़ी थ्रेट है। क्योंकि उन लोगों ने दुकानदारी चलाने के लिए इतनी घटिया बातें करते हैं और छोटी छोटी बातें करते हैं। और हमेशा जो भी उनको मौका मिलता है, भारत में कभी कोई इश्यू होता है, उस समय ये उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, एक्सप्लॉइट करके अपनी दुकानदारी चलाते हैं। और जो लाहौर में इनके माई बाप बैठे हैं, जो इनकी डीप स्टेट पाकिस्तान की बैठी है, वो कभी सिखों की सुखी नहीं हो सकती। क्योंकि आज मैं जिस जगह पे हूँ, इस जगह पे आप मेरे सज्जे पासे देख लिए, मेरे पीछे देख लिए, ये वो जगह है जहाँ औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की शहादत जहाँ की थी। इसके पीछे लाल किला है, और जहाँ उनके जो तसीहे दिए गए हैं वो आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों को 60-70 के बाद वो हिस्ट्री हमें पूरी पढ़ाई नहीं जाती। जो हमारी कंट्रीब्यूशन है, जो गुरु तेग बहादुर जी की शहादत है, उसको हमेशा हर एक सिख को याद रखना चाहिए। और हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे गुरुओं पे किस लोगों ने क्या तशद्दुद किए। हमारे 4 साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह के किसने मारे, और इन लोगों को पता होना चाहिए। और क्या क्या नहीं किया। गुरु तेग बहादुर जी के पिता की शहादत जहाँ होती है, और गुरु तेग बहादुर जी के छोटे बच्चों को नीहों में चिनाकर मार दिया जाता है, उनकी शहादत की जाती है, सिर्फ क्योंकि वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हुए। वो इस्लाम में कन्वर्ट लिए तो उनकी शहादत की जाती है, उनके बच्चों की 4 बच्चों की शहादत की जाती है, उनके पिताजी की शहादत की जाती है। और फिर भी
गुरु गोविंद सिंह ने एक जो डायलॉग का जो पार्ट था वो कभी नहीं छोड़ा। उन लोगों ने बाद में जाकर इंस्पायर किया जहाँ से लड़ाइयाँ पंजाब में हुई। मेरा डिस्ट्रिक्ट बठिंडा है और वहाँ से दमदमा साहब से वो फिर दिल्ली की तरफ आते हैं, वो साउथ की तरफ जाते हैं, फिर वहाँ से बंदा वैरागी को मिलते हैं, माधवराव बंदा वैरागी से उसको बंदा बहादुर बनाते हैं। और वही बंदा बहादुर जो एक हिंदू था उसको एक खालसा पंथ की बीच लेकर वहाँ से जब भेजते हैं पंजाब की तरफ, वही बंदा बहादुर सरहंद की ईंट से ईंट कटाता है और सबसे पहले खालसा राज वही बंदा बहादुर पैदा करता है। वो बंदा बहादुर वो एक हिंदू था, लेकिन गुरु गोविंद सिंह का खालसा बना और हिंदू सिखों ने इकट्ठे होकर जो लड़ाई की, जो मुग़लों के साथ लड़ाई की, वो एक हिस्टोरिकल पार्ट है। वो हिस्ट्री हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। वो हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जो जनरेशन हम अब बहुत जंग हैं जिनको हमारी रियलिटी नहीं पता, हमें हिस्ट्री नहीं पता, उसको बतानी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ भी जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है, आज मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में 1984 में जो सिखों का कत्लेआम हुआ था, जो सिखों की बहनों का रेप हुआ था, जो सिखों के गलों में टायर डालकर इस दिल्ली में हज़ारों लोगों को मारा गया था, वो भी सिख थे। उन लोगों को मारा गया था और उनको इंसाफ, उनके कुछ लोगों को अंधेर जेल में डाला गया, उनको इंसाफ अभी सिखों को नहीं मिला। और सिख एक ऐसी कौम है, सिख ना तो कभी भूलते हैं और ना ही कभी किसी को छोड़ते हैं। ये उसकी जस्टिस लेने के लिए ये कभी पीछे नहीं हटेंगे, मर जाएंगे लेकिन उसकी जस्टिस ढूंढते फिरेंगे और फिरना भी चाहिए और जस्टिस मिलना भी चाहिए। उसके बाद उसी टाइम पे 1984 में सिखों के जो सबसे बड़ा ऐतिहासिक गुरुद्वारा जो दरबार साहिब पे अटैक होता है, वो भी एक बहुत मंदभागी, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हुआ। उन लोगों के पीछे मैं चाहता हूँ कि उन लोगों पीछे वहाँ उन लोगों को आर्मी को क्यों अटैक करना पड़ा, वहाँ जो लोग बैठे थे उनकी बैकग्राउंड क्या थी, ये सारा लोग ये हिस्ट्री का पार्ट होना चाहिए, ये उस पर रिसर्च होना चाहिए। उसके रिलेटेड जो भी फाइल्स हैं जो गवर्नमेंट के पास हैं वो पब्लिक होनी चाहिए, ताकि पता चले भी उसके पीछे नंबर 1 अकबर रोड में जो उस समय मिसेज गांधी का रेजिडेंस था, उसमें कौन कौन लोग थे, जिन लोगों की कंट्रीब्यूशन थी पंजाब में अतवाद लेकर आने की, पंजाब में डिफरेंट तरह के लोगों को पैदा करने की। उसके बाद जिसका सिट्टा पंजाब में अतवाद आया और दरबार साहिब पे अटैक हुआ, सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के लिए कांग्रेस ने हमारी सिखों को बर्बाद करके रख दिया, हमारे पंजाब को बर्बाद करके रख दिया। और ये दिस शुड बी द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, एवरीबॉडी शुड अंडरस्टैंड, सभी लोगों को पता होना चाहिए उसके पीछे कौन था। इसलिए मैं हमेशा, आज मैं फिर उसी बात पे आता हूँ, गुरु गोविंद सिंह की, गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी जहाँ जिस एरिया में बैठे हुए हैं उनकी शहादत जहाँ हुई थी, अगर जहाँ से 5 मिनट ड्राइव करते हैं, वहाँ आज भी एक औरंगजेब नाम की एक रोड है, औरंगजेब नाम की एक लेन है। ये एक शर्मिंदगी है, एक बहुत बड़ी शर्मिंदा होता हूँ। और आप लोगों को भी, सभी को मैं बेनती करता हूँ और ये सरकारों के पास, सभी लोगों के पास ये प्रोटेस्ट होना चाहिए। जिस आदमी ने, जिस रूलर ने, जिस जलाद राजा ने, जिस जलाद रूलर ने, औरंगजेब ने और उनके साथियों ने गुरु तेग बहादुर जी की शहादत जहाँ की, भाई मतीदास सतीदास दयाला जी की शहादत जहाँ की, कितने हिंदुओं को कन्वर्ट किया, उनके नाम पे आज भी दिल्ली में और यूपी में और स्टेट में 117 जगह पे अलग अलग इंस्टीट्यूट के अभी भी औरंगजेब का नाम बोलता है। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। आज के दिन भी औरंगजेब का नाम, उस जलाद का नाम जो हमारे लोगों का जेनोसाइड करता था, आज उनको भी ग्लोरीफाई करते हैं। मेरी बेनती है कम्युनिटी को भी, हिंदू लोगों को भी, ऑर्गेनाइजेशन को भी, सरकार को भी,
ये जो औरंगजेब का है नाम है, जो औरंगजेब का जो रोड है, जो लेन है, उस लेन को चेंज करके वहाँ गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे लेन होनी चाहिए, वहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे लेन होनी चाहिए, या रोड होनी चाहिए, या उनके जो भाई मतीदास सतीदास दयाला जी के नाम पे होनी चाहिए। जब हजारा जुझारू जिन लोगों ने शहादत दी है उन पे नाम पे होनी चाहिए। ये मेरी छोटी सी बेनती है। आने वाले समय में और भी जो सिखों के रिलेटेड जो हमारे बीच में से जो डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं उनको हाईलाइट ज़रूर करूँगा जब भी मौका आएगा। और डिफरेंट एरिया पे हिस्टोरिकली जो भी मैं बोलूँगा उसका हिस्टोरिकल पार्ट होएगा। उसको जब भी आप करोगे, किसी की बात सुनने की बजाय पहले उसको हिस्ट्री में सर्च करो, आपको पता चल जाएगा कि उसमें रियलिटी क्या है। आगे भी और भी जो प्रोमिनेंट जगह हैं, पांचे तख्त हैं, और भी जगह पे जाकर मैं इसी तरह की वीडियो बनाऊंगा। और अमेरिका से वापस जब भी आना पड़ेगा मैं आऊँगा। इसीलिए मेरी एक बेनती है, दी खालसा टुडे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन प्रेस कीजिए। आने वाले समय में और भी वीडियो होंगी, सिर्फ मेरी वीडियो नहीं होंगी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की होंगी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की होंगी, कैम्ब्रिज की होंगी, बर्कले की होंगी, ऑक्सफोर्ड की होंगी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की होंगी, वहाँ के बच्चों की होंगी। उनको एजुकेट करके उनको बताना पड़ेगा कि आपकी हिस्ट्री क्या है। आपकी हिस्ट्री के बीच में से कुछ लोग आए थे 70 में 80s में, उन लोगों ने ट्विस्ट किया है, उन लोगों ने हमें हिंदू सिखों में एक बहुत बड़ी दरार पैदा की है, उसको हम मिटाने की कोशिश करेंगे। नाम है सुखी चहल। जिंदगी में मेरे खून का एक तबका इस धरती के लिए लग जाएगा। मेरे को लगेगा मैंने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।